बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। बस आंटी आप आपने मेरे लिए भी वैसे ही दुआएं करनी है जैसे आप तैमूर के लिए किया करती थी। जरूर मेरी जान, उससे भी ज्यादा दुआ करूंगी तुम्हारे लिए। अल्लाह तुम्हें बहुत तरक्की देगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सलमा, अगर तुम देखती ना ऑफिस में कि अभिया किस तरह ब्रीफिंग दे रही है तो तुम्हें फख्र होता अपनी बेटी पर। माशाल्लाह। अंकल आपकी ही बेटी हो। जीती रहो बेटा, सदा खुश रहो बेटा। वो अंकल मतलब तैमूर मुझे बाबा कहता था। बाबा मुझे आपसे एक बात पूछनी थी वैसे। पूछो बेटा। ये जो हमारे ऑफिस में एक लड़का है असद, ये कब से काम कर रहा है और कैसा लड़का है? मेरा ख्याल है 6 साल हो गए हैं उसे मेरे साथ काम करते हुए, और बड़ा अच्छा लड़का है, अपने काम से काम रखता है। क्यों पूछ रही? आप नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा, आज रात शानदार डिनर का एहतमाम करना है और सारे खाने सलमा बनाएगी। कैसी बात? लेकिन डिनर से पहले चाय तो होनी चाहिए। जरूर। जरूर जरूर, क्यों नहीं। डाइवोर्स पेपर्स हैं, इन पे मैंने साइन कर दिया है। तुम भी इन पे साइन करके मुझसे हमेशा के लिए आजाद हो जाना। फिर तुम्हें कभी मेरी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी, और यही मेरी सजा है। मैं तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे सामने कभी भी नहीं आऊंगा। तुम्हारा तो मैं साया भी नहीं पड़ने दूंगी अपनी औलाद। हाँ, मैं भी यही चाहता हूं, मेरा साया ना आने देना उसके ऊपर। बिल्कुल अपने जैसा बनाना उसको। हाँ, बिल्कुल अपने जैसा। लेकिन बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं तुमसे, मना मत करना। अगर वो कभी मेरे बारे में पूछे तो सच ना बताना, ठीक है? झूठ कह देना, उसको कह देना कि उसका बाप मर गया। ये कह देना, बस सच ना बताना। नया बेटा, अरे बेटा, तुम रो क्यों रही हो? बेटा, किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? क्या हुआ है? तुम रो रही हो? कैसा आया था? हाँ, तो ये तो अच्छा हुआ है ना बेटा, उससे खुद ही तुम्हें पेपर्स भेज दिए। नहीं, तुम नहीं चाहती थी क्या? चाहती थी, यही चाहती थी, लेकिन अचानक से देख के मैं बिल्कुल लरस गई, काम गई। अम्मी, मेरी एक गलती ने मेरी पूरी जिंदगी पे दाग लगा दिया। नहीं बेटा, ऐसा मत बोलो। किस्मत की बातें हैं बेटा, इस दुनिया में हजारों बच्चों के साथ ऐसा होता है। माँ बाप भाइयों की मर्जी के बावजूद ऐसा होता है बेटा। बाबा प्लीज मुझे माफ कर दे, प्लीज। नहीं, ऐसे ना कहो, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है बेटा। तकदीर के लिखे को कौन बदल सकता है बेटा? तुम तो बहुत मजबूत थी, तुम मेरी जिंदगी हो। गिर कर संभलना और उसके बाद उससे ज्यादा मजबूत होना। बेटा, मुझे तुम पर फख्र है, तुमने कभी भी मेरा सर नहीं झुकने दिया। और ये
कागज का टुकड़ा ना तुम्हारा सर झुका सकता है ना मेरा सर झुका सकता है, इस बात को याद रखना। जी बाबा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कमजोर नहीं हूँ, बहुत स्ट्रांग हूँ और आज के बाद तो बिल्कुल भी कमजोर नहीं। शाबाश शाबाश बेटा। तो फिर रो क्यों रही हो बेटा? आपके और बाबा की गले नहीं लगी थी इसलिए। ओ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप जानती नहीं है मुझे। जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव देखे हैं, एक जरा सी ठोकर लगने से गिरूंगी नहीं, इतनी कमजोर नहीं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस वक्त जो आपकी कंडीशन है उसके मुताबिक मैं आपको कुछ मेडिसिन लिख देती हूँ। आपकी किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है मुझे। शिबा, यस मैम। पैकिंग करो। मेरी हिम्मत मुझे हौसला और मजबूती देगी। गुड। बस आप जल्दी से डिस्चार्ज स्लिप बनवा दें मुझे। जरूर, लेकिन एक बात आपको हमारी माननी होगी। अगर दोबारा कभी भी इतना स्ट्रेस फील करेंगी तो आपको फौरन हॉस्पिटल आना होगा। अगर देर करेंगी तो नुकसान हो सकता है। ये आप ले जाएं और डिस्चार्ज पेपर्स रेडी करवा दें। मैं आपके लिए भिजवाती हूँ किसी को आपकी आईवी निकलवाने के लिए। थैंक यू। शिबा, यस मैम। जाओ, देखो जल्दी डिस्चार्ज स्लिप बनवाई है। इसके लिए तुमने मुझे इतनी बातें सुनाई हैं, बेइज्जत किया है मुझे, सायरा फहद को, अपनी मां को। मैं क्या थी तुम्हारे लिए जैन? तुम्हें इसके लिए मुझे ठुकरा दिया? तुमने मुझे कहा तुम मुझे खड़े होके दिखाओगे, मेरे बगैर मजबूत खड़े होके दिखाओगे तुम मुझे। मॉम प्लीज प्लीज आप अंदर जाइए। तुम आई हो मेरे और मेरे बेटे के दरमियान। तुम आई हो, मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। मॉम प्लीज आप ईशान के बारे में कुछ मत कहिए। ईशान, ईशान, ईशान! तुम्हारी जबान से मुझे अपने अलावा किसी का नाम अच्छा नहीं लगता। जैन, समझ नहीं आती तुम्हें? समझ नहीं आती? कैसी तबीयत है आंटी की? बेहतर है पहले से, लेकिन डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अभी रिकवर करने में टाइम लगेगा। अच्छा कि आप आ गए, ऐसे ही परेशान हो रही थी। बहुत परेशान हो गया हूं मैं, समझ में नहीं आ रहा उनकी तबीयत इतनी ज्यादा अचानक कैसे खराब हो सकती है। I'm sorry ईशान। जैन आप परेशान मत हो, आंटी ठीक हो जाएंगी। मुझे लग रहा है कि ये सब कुछ इसी वजह से हो रहा है क्योंकि मॉम ने तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक किया। I'm sorry ईशान, मैंने मॉम के कहने पर तुम्हें बहुत गलत समझा,
बहुत ज्यादतियां की तुम्हारे साथ। प्लीज प्लीज कोशिश करो कि तुम मुझे भी माफ कर दो और मॉम को भी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? प्लीज इस तरह की बातें करके मुझे शर्मिंदा मत करें। आपका मेरे साथ होना तो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। और अब हम ये बात नहीं करेंगे, सिर्फ अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचेंगे। ये तो बहुत अच्छा हो गया ना जिया कि अबीहा ने तैमूर का बिजनेस संभाल लिया। इस तरह से आपका बोझ भी हल्का हो जाएगा। नहीं सलमा, ऐसी बात नहीं है। मुझ पे कोई बोझ नहीं था। मैं तो अपने बेटे के बिजनेस को खुद संभालना चाहता था, लेकिन अभिया की ख्वाहिश के आगे मैंने सर झुका दिया। मुझे यकीन है कि अभिया अपनी मेहनत और लगन से तैमूर के बिजनेस को बहुत आगे ले जाएगी। इंशाल्लाह। वो ऐसी ही है, उसे तैमूर से जुड़ी हुई हर चीज से मोहब्बत। यही तो उसकी मोहब्बत की पाकीज़गी है कि उसने अपनी सारी जिंदगी हमारे बेटे के नाम की। और अल्लाह का कितना बड़ा करम है कि तैमूर के जाने के बाद भी अबीहा हमारे साथ मौजूद है। हाँ, ये तो है। बेटा, हमने तो नयाब को बहुत समझाया, उसको बहुत संभालने की कोशिश की, लेकिन तलाकनामा तो तलाकनामा ही होता है ना। शी इज वेरी अपसेट। अम्मी आप परेशान मत हो, मैं आती हूँ तो उसे कहीं बाहर ले जाऊंगी, थोड़ा मुझसे बात करेगी तो हल्का महसूस करेगी। और आप क्यों परेशान हो रही हैं इतना? एक माँ के लिए भी तो एक बहुत बड़ा सदमा होता है ना ये सब। बस सिर्फ इस बात की तसल्ली है कि राजा जैसे धोखेबाज इंसान से ना निजात पा रहे हैं हम। देखो, हमारी जिंदगी कितने सुकून से गुजर रही थी बेटा, अचानक इतना सारा दुख, इतने सारे सदमे। अब तो नए दिन से डर लगता है। अम्मी आपको क्या हो गया है? आप तो इतनी मजबूत थी और आपने और बाबा ने हम सबको इतना मजबूत बनाया है। आप खुद को संभालें। बेटा, सब कुछ सही होते होते इतना कुछ खो गए हम, इतना कुछ हो गया है। अभी बेटा, अस्सलाम वालेकुम बाबा। देखो मैं आ गया हूँ ना, मैं संभाल लूंगा तुम्हारी अम्मी को, तुम फिक्र मत करो। जी ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। खुदा हाफिज़। देखो, तुम मेरा बच्चियों से ताल्लुक और मोहब्बत को अच्छी तरह जानती हो, और मैंने सब कुछ बर्दाश्त इसलिए किया कि मैं उनको टूटता बिखरता हुआ नहीं देख सकता। नायाब की आंखों में चमक है, वो आगे बढ़ना चाहती है, मजबूत हो गई है पहले से, तो तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? मुझे अम्मा और आयशा आज बहुत याद आ रही। दुआ करो उनके लिए, वो यहां से भी ज्यादा खुश और पुरसुकून जगह पे है। आमीन। देखो, रोने धोने के दिन खत्म हो गए,
अब हमें खुश रहकर अपनी बच्चियों को खुश रखना। ये मत समझना कि मैं अंदर से टूट चुकी हूँ। मेरे अंदर जितनी बेसुकूनी थी ना, आज वो सारी खत्म हो गई। अब मुझे पता है कि मुझे अपने बेबी को किस तरह से पालना है। मेरे सामने अम्मी, बाबा, मेरा बेबी, ये सब लोग हैं और मैं बहुत सुकून में, बहुत खुश हूँ। पता है, मैं जानती हूँ नायाब कि तुम एक बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की और तुम अपने बच्चे को भी अपनी तरह मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाओगे इंशाल्लाह। आज तैमूर का बिजनेस संभालते हुए इतना अच्छा लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा था कि वो मेरे साथ ही हैं। इतनी खुश हूं मैं अंदर से। ये तो अच्छी बात है ना। इसका मतलब है कि तुम्हारी खुशी को सेलिब्रेट किया जाए। ठीक है, मूवी देखने चलते हैं। बेस्ट। तो फिर मैं टिकट्स बुक करवा देती हूँ। बताओ कौन सी मूवी देखनी है? आई थिंक ये सेकंड वाली अच्छी है, इसके रिव्यूज अच्छे हैं। ओके। जैन वाले कमरे की सफाई करवाओ, सब फालतू सामान निकलवाओ वहां से और बाहर फेंक दो। मुझे कोई कचरा नहीं चाहिए अपने घर में। जी मैम, मैं अभी करवाती हूँ। फौरन। जी, रुक जाओ वहीं। तुम क्यों आए हो? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई आने की? क्या हो गया मॉम, कैसी बातें कर रही हैं? मेरा भी तो घर ही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? किस मुंह से आए हो तुम यहाँ? आपके लिए आया हूँ मॉम, आपकी तबीयत पूछने के लिए। आप प्लीज रिलैक्स करें। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको इस वक्त रेस्ट की जरूरत है। हम कुछ देर बाद इस बारे में बात करें। कोई बात नहीं करनी है मुझे तुमसे। ना मैं कुछ सुनना चाहती हूँ। सुबह मेरा लॉयर आंखनामा तुम्हारे पास भिजवा देगा, समझे? लेकिन मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहा मॉम। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? कोशिश भी मत कर। कोई ड्रामा करके, कोई रोना धोना करके मेरा दिल नरम करने की कोशिश मत करना। तुम जाओ अपनी बीवी के पास, मैं भी देखती हूँ कब तक कैसे संभालते हो तुम अपने आप को। मॉम मैंने आपसे कहा है आप अभी आराम करें, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ। छोड़ दो मुझे मेरे हाल पे, जाओ यहाँ से। मॉम प्लीज प्लीज इस वक्त तो जिद छोड़ दीजिए। मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन अभी नहीं। प्लीज आप रेस्ट करें। वापस आना चाहते हो ना, तो एक शर्त पे वापस आ सकते हो। तलाक दो अपनी बीवी को और घर आ जाओ। आप अब तक अपनी जिद नहीं छोड़ रही, अफसोस हो रहा है मुझे। भूल रही हैं आप शायद कि वो बीवी है, मेरी जिम्मेदारी है। मैं उससे किसी सूरत तलाक नहीं दूंगा। जाओ से, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ मेरे घर से। मॉम प्लीज रिलैक्स। शीबा, जैन साहब को बाहर निकालो। चौकीदार से कहो दरवाजा बंद करे। मॉम रहने दीजिए, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं। मैं जा रहा हूं। जैन साहब को बाहर दरवाजे का रास्ता दिखाओ। कुछ दिन आपके बगैर रहेंगी तो खुद ही आपको कॉल करेंगी आंटी।
कभी भी नहीं करेंगी। कुछ दिन तो क्या, कुछ महीने भी उनसे दूर रहा, तब भी नहीं। अब भी उनके सामने जाऊंगा तो अपनी जिद नहीं छोड़ेंगी, ना ही अपना फैसला बदलेंगी। अम्मी अब्बू ने समझाया है ना आपको। एटलीस्ट इस वक्त आंटी की किसी भी बात को दिल पर मत लेना। कैसे दिल पे ना लगा? माँ है वो मेरी। शायद कहीं ना कहीं वो भी किसी कर्ब से गुजर रही होंगी। अंकल आंटी के सामने इस हालत में बार बार जाना नहीं चाहता मैं। मुझे देखकर वो लोग भी टेंशन में आ रहे हैं। लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है। अब मैं सबको अपने पैरों पे खड़ा होकर दिखाऊंगा। तुम्हें कुछ दिन की तकलीफ होगी बस यार। मैं वादा करता हूँ एक बार जॉब मिल जाए तो हम अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएंगे। विशाल, मैं तुम्हें दुनिया भर की खुशियां देना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा, साथ देना होगा मेरा। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आखिरी सांस तक। थैंक यू। आ जाओ सर। नयाब आई थिंक अभी तक ऑफिस नहीं पहुंची। नयाब तो आज नहीं आएगी। क्यों, खैरियत? वो नयाब का जो हस्बैंड था ना रजा। हाँ वो तो मैं जानता हूँ, था। इसका क्या मतलब है? उसने नयाब को डिवोर्स के पेपर्स भिजवा दिए थे। ओह, नयाब उसकी गलत आदतों से वाकिफ थी, पर फिर भी दुख तो उसे हुआ होगा। अच्छी बात है असद कि तुम बहुत कुछ समझते हो। नयाब अगर थोड़ी हिम्मत करके ऑफिस आ जाती तो ये वक्त भी गुजर जाता काम में मगन होकर। हाँ ये तो है, लेकिन मैं सोच रही थी उसके किसी दोस्त से कांटेक्ट करूं, कहूं कि जाके थोड़ा उससे बात कर ले, उसे कहीं बाहर ले जाए तो थोड़ा दिल बहल जाएगा उसका। मैंने तो दोस्ती का हाथ बढ़ाया था उसके आगे, पर शायद मैं उसकी दोस्ती के लायक नहीं हूँ। ऐसी बात नहीं है असद, मुश्किल वक्त में जो साथ देता है ना वही सबसे मुखलिस दोस्त होता है, और ऐसे वक्त में उसे तुम्हारी बहुत जरूरत है। फिर तो मैं जाके मिल सकता हूँ उससे? हाँ हाँ वो तुम पे ट्रस्ट करती है, तुम जाके मिल सकते हो। अच्छा है वो थोड़ा तुमसे बात करे कि उसका दिल हल्का हो जाएगा। लेकिन आपके अम्मी अब्बू आई मीन अंकल आंटी को अगर बुरा लगा मेरा आना तो? अम्मी पापा बिल्कुल भी ऐसे नहीं, और वैसे भी अम्मी तो जानती है तुम्हारे बारे में, तुम घर भी आ चुके हो, क्यों नहीं, तुम जरूर चक्कर लगाओ, मैं बता दूंगी। थैंक यू। देखिए, मैं बहुत छोटा था जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ। मेरे वालिद के इंतकाल के बाद मेरी परवरिश मेरी वालिदा ने की।
जैन और आपको जब देखा तो मुझे मेरा बचपन याद आ गया। आपने जैन की साहिबान बनकर उसे जमाने के सर्द गर्म से बचाया। लेकिन सायरा जी, अब जमाना बदल गया है, उसको अपने फैसले करने का हक दीजिए। ऐसा ना हो कि वो वक्त आए कि जब उसे अपनी माँ और बीवी के दरमियान किसी एक को चुनना पड़ जाए। देखिए सायरा, आज ना मैं इशाल की माँ बन के नहीं हूं आपके पास। आयशा की माँ बन के आई हूं मैं। मैंने एक जवान बच्ची खोई है। औलाद का गम बहुत बड़ा गम होता है। अल्लाह ना करे कि कभी भी किसी माँ या बाप को इस इम्तिहान से गुजरना पड़े। आपका बेटा आपको बहुत चाहता है, बहुत मोहब्बत करता है आपसे। मेरी आपसे इल्तिजा है, उसके साथ ये ना करें। ज़हनी तौर पे ना उसको ये तकलीफ ना दें। आप कितनी खुशकिस्मत हैं, आपको अंदाजा नहीं है। मुझसे पूछे, अगर मैं अपनी आयज़ा को वापस ला सकती ना, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आप अपने साथ और अपने बेटे के साथ जुल्म कर रही हैं। बात माने आप। मैं मुख्तलिफ हूँ पर आप नहीं समझेंगी। बेटा नहीं है ना कोई आपका। सिर्फ बेटियां हैं, और वो भी सब की सब बदनसीब। जिस घर में गई बर्बाद कर डाला उसे। सायरा जी, आप मेरी एक बात सुने। आप मेरी बात सुने अजहर साहब। जो कुछ मेरे बेटे ने आपकी बेटी के सिखाने पर मेरे साथ किया है वो पता चल गया ना आप सबको। अब बताएं क्या चाहते हैं आप? आपके लिए और आपकी बेटी के लिए मेरे घर में अब कोई जगह नहीं है, समझे? जिस घर में अपने बेटे को रहने का हक ना दिया जाए, उस घर में मैं रुकना भी नहीं पसंद करता। दुख होता है आपको देखकर, अफसोस हो रहा है आप पे भी और बेचारे जहन पे भी अफसोस हो रहा है। बस जेबा बस, मेरे सामने उससे हमदर्दी करने की जरूरत नहीं है आपको। याद रखिए, आप जो कर रही है ना, उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मुझे अंजाम से डराने की जरूरत नहीं है आपको। मेरी दौलत, मेरी शोहरत, मेरी इज्जत देख के बेटी दी थी ना आपने। अब जैन खाली हाथ और आपकी बेटी बुरे हाल में है। बताएं अब कैसे पीछा छुड़ाएंगे उससे? कैसी बातें कर रही हैं आप? गलत फहमी है आपको। दौलत, शोहरत, इन सब चीजों का कोई हमें क्या जरूरत थी? कोई मायना रखती हैं हमारी जिंदगी में? सर क्या कह रही हैं ये? बस हमने तो सर जैन को देखा था ना, हमने उसे पसंद किया था। आप चाहे कुछ भी कह लेना, जैन हमारे लिए बेटा ही है। जो बच्चा हमारी बेटी को खुश रखेगा, इज्जत की रोटी देगा, वो हमेशा हमारे लिए अपना ही रहेगा।
ये सारी चीजें कोई मायना नहीं रखती हैं। पता नहीं आप क्या सोच रही हैं और आप ये सब क्यों कर रही हैं। इससे आपको फायदा क्या होगा ना, आपका बेटा रहेगा आपके पास। समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं कैसे समझाऊं मैं आपको। मुझे फख्र है कि जैन ने अपने पांव पर खड़े होने का फैसला किया और मुझे यकीन है कि वो मेहनत करके इज्जत की रोटी देगा मेरी बेटी को। चलो ज़ेबा। वो मेरे बगैर कुछ भी नहीं कर पाएगा, देख लीजिएगा आप भी। रहने दे, चले। कल जो कुछ हुआ उसके बाद आपको एक मुखलिस और अच्छे दोस्त की जरूरत है। को बहुत मजबूत समझती थी मैं, लेकिन कल जो मेरे साथ हुआ उसके बाद लग रहा है अंदर से टूट गई, अकेली हो गई हूँ मैं। किसी को नहीं पता होता, लेकिन बहुत कुछ हो जाता है बहुत लोगों के साथ। मेरा यकीन मानिए, खुदा अपने बंदे को कभी भी उसकी बर्दाश्त से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। किसे पता था कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करने वाली खाला मुझे एक दिन छोड़ के चली जाएंगी। और चली गई, पर मैं जिंदा हूं। आप तो मर्द है ना, मर्द तो सह जाते। ऐसा नहीं है, दुख मर्द पे आए या औरत पे, तकलीफ एक जैसी ही देता है। हाँ, समझने वाली बात यह है कि कोई अपने आप को संभालता कैसे है। और आपसे तो मुझे बहुत सारी अच्छी उम्मीदें हैं। आप एक बहादुर लड़की हैं जो छोटे मोटे वाकयात से कभी नहीं घबराती। तो इस बात से क्यों घबराओगी कि एक गलत इंसान आपकी जिंदगी में आया और चला गया। ये जो आने और जाने के दरमियान का वक्त है ना, और जाने की अजियत, ये बहुत तकलीफ दे, ऐसे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। हमें अपनी तमाम मुश्किलें बड़ी ही लगती हैं, लेकिन जब हम इर्द गिर्द अपने प्यारों को देखते हैं तो जी करता है इन तमाम मुश्किलों से लड़ा जाए। और इस वक्त सबसे ज्यादा अहम आपका बच्चा है, आपकी अपनी औलाद। मेरी खाला कहा करती थी कि इन हालात में औरत का खुश रहना बहुत जरूरी है और बच्चे के लिए बहुत अहम। बच्चे की पैदाइश में मैम, टेबल पर खाना लगा दिया, आप आ जाएं। नहीं खाना मुझे, उठा लो। हॉस्पिटल से आने के बाद आपने मैम कुछ भी नहीं खाया है। खुदा ना खास्ता आपकी तबीयत दोबारा खराब हो गई तो प्लीज थोड़ा सा कुछ खा लें। कहा ना नहीं खाना है, जब भूख लगेगी तो बता दूंगी। समझ नहीं आ रहा? मैम आपने मेडिसिन भी तो लेनी है।
तुम्हें पता है ना, मुझे एक ही बात बार बार कहने की आदत नहीं है। जानती हो तुम। खड़ी क्या हो? उठाओ इसे। देख क्या रही हो? 2 मिनट में साफ करो सब। नहीं की ना कॉल? देखती हूँ कब तक दूर रहोगे तुम अपनी माँ से। तो तुम कुछ भी नहीं सकते, किसी काबिल नहीं हो तुम जैन। सारी जिंदगी साये की तरह मेरे पीछे पीछे चले हो। विशाल का बाप घर ले गया ना तुम्हें, मुझे नीचा दिखाने के लिए। तुम्हें बिजनेस में भी साथ साथ रखेगा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सारा मैम। अपनी टीम को लेके आधे घंटे में ऑफिस पहुंचे। जी मैम, मैं हाजिर होता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। सच्ची बात तो यह है कि मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी जाने की। आपकी बातों से हौसला मिला और चला गया। बहुत अच्छा लगा वहां जाके। और नायाब तो मेरी सोच से ज्यादा स्ट्रांग है। अच्छा किया ना। मैं नहीं चाहता कि वो फारिग बैठ के माजी के बारे में ही सोचती रहे, इसलिए ऑफिस का एक खास काम बताकर उसे कल बुला लिया है। सही किया तुमने असल। मसरूफ रहेगी ना तो थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होगा उसका। जी। मैम, आपने लंच किया? नहीं, लंच तो नहीं किया, टाइम ही नहीं मिला। अरे क्या कर रही हैं आप? टाइम देख रही हैं आप? बस असद एक शिपमेंट जानी है, उसी को डील कर रही हूँ। बस एक दफा चली जाए ना और बस काम खत्म। अगर सेहत रहेगी तो काम भी होगा, लिहाजा अभी चलिए मेरे साथ, हम लंच करते हैं। असद अगर इस वक्त जिद करके तो मुझे ले भी गए ना खाने पे, तो मेरा सारा ध्यान काम पे लगा रहेगा, तो फायदा ही नहीं है खाने का। अच्छा चलें, ठीक आधे घंटे बाद हम दोनों एक साथ लंच करेंगे। ठीक है। सी यू।